Good morning, student. Today we are going to start our chapter 6 from Beehive My Childhood. It is written by APJ Abdul Kalam. All of you know about APJ Abdul Kalam ji was president of our country, and he was also a scientist. इस चैप्टर में हम उनका ही माय चाइल्डहुड मतलब उनका ही हम बचपन पूरा डिस्कस करेंगे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनका जो जन्म है, आई वॉज बॉर्न मतलब उनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अर्स्टवाइल मतलब होता है पुराना, है ना। तो पुराने मद्रास स्टेट में, राज्य में, रामेश्वरम नामक आइसलैंड टाउन में हुआ था। My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth। मेरे पिताजी जो थे जैनुलाब्दीन को न ही औपचारिक शिक्षा मिली थी और न ही उनके पास अधिक धन था। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा, वेल्थ मतलब धन। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस मतलब इन असुविधाओं के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब होता है इंस्पाइट मतलब इनके बावजूद भी, ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेट मतलब होता है इनबॉर्न मतलब सहज स्वाभाविक रूप से उनके पास में विजडम थी। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता मतलब अच्छी बुद्धि थी उनमें। एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। जनरसिटी मतलब होता है लार्ज हार्टनेस, उदारता, उदार होना। स्पिरिट उनकी आत्मा में बहुत उदारता थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे जो पिताजी की हेल्प करने वाली, सहायता करने वाली मेरी माता जी थी, आशिमा। उनकी माता जी का नाम है आशिमा। I do not recall the exact number of people she fed every day। मुझे उन लोगों की पूरी संख्या तो याद नहीं जिन्हें वह प्रतिदिन भोजन खिलाती थी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the member of our own family put together। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग भोजन करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। मैं हैंडसम पेरेंट्स मतलब होता है मतलब अच्छे सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाला मैं कई बच्चों में से एक था, जिसकी शक्ल अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी, कॉमन। मेरी शक्ल साधारण थी, नॉर्मल जैसे सबकी दिखती है। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। वो बताते हैं कि वह उनके मतलब एंसेस्टर मतलब होता है बिलोंगिंग टू फोर फादर्स मतलब जो पिता दादा परदादा के मकान में वे रहते थे। विच वॉज बुल्ट इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ limestone and bricks on the mosque street in रामेश्वरम। यह रामेश्वरम के मस्जिद मोहल्ले में चूने और ईंटों से बना हुआ काफ़ी बड़ा और पक्का मकान था। वो बता रहे हैं उनके घर के बारे में, पिक्चर में बताया गया है जैसा। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज।
ऑस्टियर मीन्स होता है एक्सट्रीमली प्लेन, सीधे साधे। तो वो अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि मेरे जो सीधे साधे पिताजी सभी प्रकार के अब अवॉइड करना, अवॉइड मतलब क्या होता है, बचना। किससे बचते थे? इनएसेंशियल मतलब होता है नॉट नेसेसरी, अनावश्यक। लग्जरीज थिंग्स ऑफ प्लेजर मतलब वो सारे ऐशो आराम से बचते थे, अनावश्यक ऐशो आराम से बचते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. फिर भी भोजन, दवाएं या कपड़ों जैसी सभी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थी। वे जो ज़रूरत की चीज़ हैं वही उन बच्चों को देते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में मैं यही कहूँगा कि मेरा बचपन, माय चाइल्डहुड, भौतिक मतलब मेटेरियली मतलब होता है भौतिक, इमोशनली मतलब होता है भावनात्मक, इमोशंस, तो दोनों ही प्रकार से सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old. जब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध महायुद्ध छिड़ा, उस समय मेरी आयु केवल 8 वर्ष की थी। For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. उस समय बाजार में इमली के बीजों की मांग, टेमारिंड मतलब इमली, तो उसके बीजों की मांग इतनी अधिक बढ़ गई जिसके कारणों को मैं अभी कभी भी समझ नहीं पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। अब इसमें बताया है कि वो भी क्या करते थे, वो बता रहे हैं कि मैं इमली के बीज इकट्ठे कर मस्जिद मोहल्ले के दुकानों पर जाकर बेचता था। अ डेज कलेक्ट वुड फेच मी द प्रिंसली सम। एक दिन के बीज इकट्ठा करने से मुझे एक आना मिल जाता था। एक आना मतलब क्या होता है? प्रिंसली सम, अच्छी खासी मतलब उसमें बताया है पैसा मिल जाता था, गुड अमाउंट। एक आना क्या होता है? तो एक आने का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पे 6 पैसे, जो पहले पैसे चलते थे, तो एक आना मतलब होता है 6 पैसे। जब पैसे भी वैल्यू रखते थे तो वह इतना कमा लेते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामणि। दिनामणि एक न्यूज़पेपर था। वो बताया है कि मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब मेरे जो बहनोई हैं, मुझे जलाउद्दीन उनका नाम है, मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे और जिन्हें मैं बाद में दिनमणि नाम के न्यूज़पेपर में वो जो कहानियाँ हैं, युद्ध की कहानियाँ, उनको समाचारों को ढूंढने का प्रयत्न करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। जो हमारा क्षेत्र था जहाँ वो रहते थे, वह पूर्णतः अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था वार से, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती थी। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिट फोर्स। परंतु भारत ने शीघ्र ही मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलना पड़ा, शीघ्र ही मिलना पड़ा, जैसे कि यूके, यूएसए, दूसरी जो देश हैं उनकी सेनाओं से मिलना पड़ा। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और इस प्रकार के आपातकालीन की घोषणा की गई, वहाँ पे आपातकालीन की घोषणा हो गई, अब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, अब्दुल कलाम जी का अपने बारे में वो बता रहे हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।